तब घेरा गेला है या पूछो वादा रेखन पूछ लो इने घेरा तो की करे रही हमें के काम नहीं करते काम कर हमें नहीं किया वो तखने घेरा नहीं काली काली तीन फुट छोड़ तो जमीन रही तो लड़ के मरेला झूठो हमरा कुछ ले रखने उन्हें ना भी हम घेर रहे अच्छा वीडियो जब तो पकड़बे के लिए तब हमरा तक दिल पकड़े सीओ वीडियो करवाई ले सीओ वीडियो तुरंत कहे छे सीओ वीडियो कहल के है जाइए बोले क्या साल ये नहीं बोलने हमरा ये साल बताओ क्या साल अरे क्या साल के बनल छे 20 साल पुराना छे बाबा 20 साल पुराना छे हमर उम्र के बाल छे सरवा वाला जमीन घर बने 20 साल पहले हमें बच्चा रही ओकरा से पहले ही घेरल बनल छे अनर्गल छे तो भाई 12 के 20 साल पहले देखने के वहां के पूछ गेलै वो अनर्गल छे। वर्तमान समय में नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, जिसमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों का चुनाव जो है वह बहुत ही नज़दीक है। लेकिन इसी बीच आज एक खबर है तेघरा नगर परिषद से, जहां हम कहें तो अमूमन रूप से जो समाज सेवी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वह वर्ष भर तो जनता के काम में लगे ही रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो सोनाली भारती, जिनके पति कन्हैया कुमार, जो निवर्तमान में एक वार्ड सदस्य भी थे, वार्ड पार्षद भी थे, और अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तमाम समाज में होने वाले उन समस्याओं से अवगत होते रहते हैं, लोगों को समस्याओं को दूर करने में लगे रहते हैं। और इसी बीच यह तस्वीर जो है कहीं अन्यत्र की नहीं बल्कि इसी तेघरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 की है, जहां पर कि एक टोले में जाने वाले रास्ता को कुछ लोगों के द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था, जाम किया जा रहा था, उसे बाकायदा दीवार देके घेरा जा रहा था। हम तमाम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और कई बार कहते भी हैं कि रास्ता 10 लोगों का होता है, 10 समाज का होता है, और रास्ता ही समाज के निर्माण का वह सबसे मुख्य सीढ़ी होता है, जहाँ से होके लोग अपने प्रशस्त पथ को, अपने कामों को करते हैं। लेकिन जब समाज में बैठे हुए कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग, जिन्हें कुछ और नहीं मिलता है, वो रास्ता को ही घेरने में लग जाते हैं। और जब इसकी कन्हैया कुमार को मिली, जो वर्तमान में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार सोनाली भारती के पति हैं, तो वो वहाँ पे पहुँचे, अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुँचे और फिर कुछ लोगों को एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद उन दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया। बात जब पूरी जानकारी ली गई तो पता चला कि आज नहीं, लगभग 50 वर्षों से यह रास्ता था और वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा दीवार देके उसे अवरुद्ध किया जा रहा था, जिसको समझा बुझाकर फिर से उस रास्ते को यथावत रूप में रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात अब यहाँ से ये आती है कि इस चुनाव के महती समय में जब उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए मतदाताओं को लुभा रहे हैं, रिझा रहे हैं, उस विषम परिस्थिति में भी कन्हैया कुमार जैसे एक उम्मीदवार पति जो लगातार क्षेत्रों में रह के लोगों के दुखों को सुनने का काम करते हैं, तो अमूमन रूप से हम कह सकते हैं कि हमें भी समाज के उन लोगों को ही चुनना चाहिए, वहाँ तक ही अपने दुखड़े को पहुँचाना चाहिए जिसके पास उस मामला का निपटारा हो, निराकरण करने की क्षमता हो। क्योंकि अमूमन रूप से लोग जब किसी भी मामले को सुनते हैं तो उसमें मामले के निपटारा करने वाले कम और उसमें मरहम लगाकर उसका मजाक उड़ाने वाले अधिक लोग हो जाते हैं। हालांकि अपने आप में यह एक काफ़ी सुखद और सुंदर संदेश है समाज के उन लोगों को जो लोग अभी भी केवल वोट की राजनीति में लगे हुए हैं, क्योंकि वोट की राजनीति वर्ष भर चलती है, ताउम्र चलेगी, लेकिन मानवता की राजनीति कुछ ही दिन चलती है और समय हर समय नहीं मिलता है। इसीलिए अपने आप को इस काम के द्वारा ही सही कन्हैया कुमार ने एक सुंदर और सुखद व्यक्ति